लक्ष्य के जैसी स्क्रिप्ट लिखने के लिए दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग रोस्ट लिखते टाइम भूल जाते हैं कि उनका रोस्ट रोस्ट लगना चाहिए, ना कि इंसल्ट, जो कि मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं और उनका रोस्ट एक इंसल्ट लगता है। एक रोस्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, रिस्पॉन्ड एंड रिसर्च। फर्स्ट, रिसर्च। अगर आप बिना रिसर्च के कोई वीडियो बनाओगे तो उस पर कम व्यूज आने की जिम्मेदारी फिर आपकी है, एल्गोरिदम की नहीं। आपके पास इतने पॉइंट्स और टॉपिक्स होने चाहिए कि आप अपनी वीडियो का टाइम पूरा कर सको, वरना वीडियो के बीच में ही आपके टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे और आप भी लोगों के नाक कान मुंह पर ही बातें करते रह जाओगे। तो रिसर्च करें कैसे? जब आप अपने वीडियो के टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो तो सबसे पहले उससे रिलेटेड सारी क्लिप्स फाइंड करो। अगर कोई पर्सन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन फाइंड करो, उसने जो बोला है उसकी स्टेटमेंट्स ढूंढो, उसके एक्शंस और उस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जितने ज्यादा आपके पास टॉपिक होंगे आप उतना ही उनमें से पिक एंड चूज कर सकते हो कि कौन सा आपको अपनी वीडियो में रखना है और कौन सा नहीं। अगर आप ये कर लोगे तो अपनी वीडियो को पूरा करने के लिए आपको बकवास बातें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड है रिस्पॉन्ड। आपने रिसर्च कर ली है तो अब बारी आती है रिस्पॉन्ड करने की, जिसको करने का सबसे इजी तरीका है सार्केज्म। वो दिन ही क्यों भाई, 2 महीने पहले ले लेना छुट्टी। ऐसा कर परमानेंट गांव में ही रहने लग, आए क्यों था शहर नौकरी करने। सार्केज्म में आप कह कुछ रहे होते हैं और उसका मीनिंग एग्जैक्टली अपोजिट होता है। इसमें आपको सामने वाले की स्टेटमेंट्स लेनी है और उसको एग्जैजरेट करके रिप्लाई देना होता है। एग्जाम्पल के लिए किसी ने आपसे कहा, क्या तुम मुझे 5,000 रुपए दे सकते हो? तो उसका सार्केस्टिक रिप्लाई होगा, 5,000? इतने कम? 5 लाख मांगो। एक काम करो, मेरा पूरा घर मांग लो। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं है, आप क्या मुझे थोड़ा बहुत एडवांस सैलरी दे सकते? अरे सर ऐसा करो ना, ये ऑफिस बेच के सर्कल रेट के हिसाब से जो भी नंबर 1-2 के पैसे आए ना वो लेके गांव में चले जाओ आप। जैसे कि आपने इसमें देखा कि सार्केज्म में बोलते हम कुछ हैं लेकिन उसका मीनिंग होता है बिल्कुल अपोजिट। ये देखने में जितना आसान लगता है उतना ही है, लेकिन अगर आपको राइटिंग के बेसिक्स पता है तो, वरना आप रोस्ट में इस स्टेप पे ही फंस जाओगे। आपको कहीं प्रॉब्लम ना आए और आप बाकी लोगों से जल्दी कंटेंट बना सको, उसके लिए ही है ये 15 चैप्टर्स की क्लास, जिसके चैप्टर्स इतने ईजी हैं कि 5th क्लास का कोई बच्चा भी समझ सकता है। इसके रिव्यूज इतने पॉजिटिव हैं कि लोगों ने इसके सेकंड पार्ट की अभी से डिमांड चालू कर दी है। टाइम वेस्ट करने वालों के लिए तो सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन अगर आप आज से ही अपना क्रिएटर ड्रीम शुरू करना चाहते हो तो लिंक है कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में। रिस्पॉन्ड करने का सेकंड तरीका है इनडायरेक्ट जोक्स। इसमें आप डायरेक्टली अपनी बात ना बोल के उसको इनडायरेक्टली बोलते हो। में काजल मुझे कर रहा है घायल। इसे सुनने के बाद तुम अपने हाथों से अपना स्पॉटिफाई रैप्ड का स्क्रीनशॉट डिलीट मार दोगे। जोक का मीनिंग बड़ा ही सिंपल है कि सॉन्ग बेकार है, लेकिन सॉन्ग को डायरेक्टली बेकार बोलने के बजाय इनडायरेक्टली बोला कि इसको सुनने के बाद स्पॉटिफाई रैप का स्क्रीनशॉट डिलीट मार दोगे। मासूम शर्मा तक गाना पहुंच गया ना, अपने हाथों से सुपारी देगा किसी को तेरी। इसका भी सेम ही मीनिंग है कि सॉन्ग बेकार लगा, लेकिन उसको डायरेक्टली बेकार नहीं बोला। इन जोक्स में आपके पास आइडिया तो होता है, लेकिन उस आइडिया को आपको जोक में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि एक कपिल शर्मा का भी जोक है अपने फ्रेंड पे। जिस दिन इसकी शादी हुई ना, लड़की वालों को लोग बोल रहे थे कि चलो शादी तो इसके साथ हो गई, लेकिन जब शगुन डालेंगे ना उसके लिए कोई दूल्हा मंगा लो ताकि फोटो अच्छी आए। इस जोक का आइडिया था कि फ्रेंड गुड लुकिंग नहीं है, लेकिन उसको डायरेक्टली बोलने के बजाय एक स्टोरी बनाई गई जिससे कि आपका जोक कंप्लीट हो सके। अगर आप डायरेक्टली कुछ भी बोल दोगे तो वो जोक लगेगा ही नहीं, वो या तो इंसल्ट लगेगा या आपका ओपिनियन। बाकी डीपली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लास में मिल जाएगा, जो कि बहुत ईजी है समझना। रिस्पॉन्ड करने का तीसरा तरीका है सिचुएशन कनेक्ट। इसमें आपको दो सिचुएशंस को कनेक्ट करना होता है, जिससे आपका जोक हो जाता है रेडी। 6 फुट के हाइट। जब ठेकेदार सऊदी में लैंड होते ही पासपोर्ट छीन ले और मजदूर तबके को 5 मिनट का ब्रेक मिला हो ना मजदूरी के बीच, तब बनते हैं ऐसे मास्टरपीस। सऊदी के ठेकेदार जो लेबर्स को परेशान करते हैं उसको कनेक्ट कर दिया गया इस आदमी की हरकतों से, कि ऐसी हरकतें तब होती हैं जब आपका पासपोर्ट छिनता है। दो सिचुएशंस थी, उनको कनेक्ट किया और बन गया जोक। एग्जाम्पल के लिए बड़ा ही फेमस जोक है हमारा। वो ऐसे डांस करता है कि जैसे उसके पैंट में बिच्छू घुस गया हो। यहाँ पे डांस के तरीके को कनेक्ट कर दिया पैंट में बिच्छू घुसने से, और जैसे ही दो सिचुएशन कनेक्ट हुई जोक हो गया रेडी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी के जोक्स और उन जोक्स की डिलीवरी और टोन डिस्कस करेंगे। और जोक्स तो आप खुद भी बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हो, बस आपको राइटिंग के बेसिक्स आने चाहिए और जैसा आप चाहो फिर लिखो। क्लास का लिंक है कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में।